हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सर्कल के क्वेश्चन के बारे में। इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी, जिसमें हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा था, समझा था और उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस भी लगाए थे। और आज की क्लास में हम लोग इसके और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्यों सॉल्व करने वाले हैं? क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहने का मतलब है कि इससे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पक्का ही आते हैं। कहने का मतलब है कि इससे एक से लेकर के लगभग 4 क्वेश्चन के बीच में आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी कि कभी ना कभी आपके एग्जाम में ऐसा नहीं गया है, मतलब कि कभी ऐसा नहीं गया है कि जब इसके क्वेश्चन नहीं आए हों। हर एक टाइम पर चाहे एक क्वेश्चन, चाहे 2 क्वेश्चन, चाहे 3 या 4 क्वेश्चन, इसी के बीच में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी आपको डायग्राम दे करके क्वेश्चन पूछेगा, कभी बिना डायग्राम दे करके क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी बच्चे समझ पाते हैं कि सर्कल का क्वेश्चन है, कभी कभी उसमें घूम करके उस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं। और छोड़ते कौन से बच्चे हैं? जो कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को रट करके जाते हैं। वो बच्चे यहाँ पर किसी भी कंपटीशन पर, चाहे IRT का हो, चाहे पॉलिटेक्निक का हो, या फिर कोई भी कंपटीशन हो जिसमें आप रटने की कोशिश करेंगे, उसमें आप कंपटीशन नहीं निकाल पाएंगे। आप अब एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं रट करके, लेकिन कंपटीशन आपसे नहीं निकलने वाला, ठीक है। कंपटीशन के लिए क्या चाहिए? कंपटीशन के लिए चाहिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। आज लेकर के हम आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस लाए हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे और जितने जल्दी क्वेश्चन खत्म होगा उतने ही जल्दी क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा साथ में और हम लोग बहुत ही तेज़ी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और होमवर्क भी आपको देते चलेंगे, तरह तरह के क्वेश्चन के होमवर्क देते चलेंगे, जिससे आप अपने और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर जितना भी बचा हुआ मैथ का सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, PDF के फॉर्म में व्हाट्सएप चैनल पर, ठीक है। जो बच्चे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन नहीं है, इधर नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप करके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये सब पिछली क्लास का ही बना है। यहाँ पर हमने इस चीज़ को बना करके आपको प्रॉपर्टी पूरा समझाई थी। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं दिखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आज का जो लेक्चर है उसी के ऊपर बेस्ड है, उसी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो तभी समझ में आएगा जब इसका पिछला लेक्चर आप किए होंगे, ठीक है। तो चले फिर, रेडी हैं? कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। बिना देरी के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि किसी एक सेकंड, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं और बड़ा लिखते हैं, है ना, क्योंकि बच्चे शिकायत करते हैं कि सर थोड़ा सा बड़ा लिखा कीजिए। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की अब जिन बच्चों के क्वेश्चन क्लियर होता जाएगा वो साथ में सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। जिनको लगते लगेगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो साथ में सॉल्व करते चले, ठीक। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो मैच कर लेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं सही आ रहा है। किसी वृत्त की 2 समांतर जीवाएं जो केंद्र से एक क्वेश्चन ये लिख दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन थोड़ा लिखेंगे नहीं, बस आपको डायग्राम बना करके समझाएंगे। पहला क्वेश्चन है, इस वजह से लिख दे रहे हैं ताकि हमको, क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ मिलता है तो बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहीं पर आती है कि लिखा हुआ है उसको हम कैसे कन्वर्ट करें डायग्राम में, ठीक है। तो वो मेथड भी आपको हम बताते हैं, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि जो केंद्र के एक एक वर्ड बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। के है कि से है, सब कुछ काम का होता है। एक ही ओर है, ठीक है, एक ही ओर है, 7 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 7 मीटर की दूरी पर है। यदि उनकी लंबाई 24 तथा 10 मीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलिए, जिसका क्वेश्चन ये क्लियर हो, जो जिसको लग रहा हो कि हम इसको कर पाएंगे, वो करना स्टार्ट कर सकता है। वृत्त की त्रिज्या
होगी। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या होगी। आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? 10 मीटर है, 12 मीटर है, और क्या है 13 मीटर है, और 14 मीटर है। क्या बात है भैया, ऑप्शन बहुत बढ़िया है ना। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन दिख गया। अब देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब भी किसी क्वेश्चन को कीजिए तो उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ेंगे तो उसके साथ के कई क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक एक लाइन को हम पढ़ते हैं, समझते हैं डायग्राम कैसे बनाना है। तो किसी वृत्त की दो समांतर जीवा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीवा क्या है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था। तो यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और इसकी दो जीवाएं। जीवा क्या होती है, जब हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मैच करते हैं, मिलाते हैं, तो हमारी क्या बनती है, दो मतलब जीवा बनती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये सर्कल का ये क्या है, सेंटर है, तो एक जीवा हमने यहाँ पर खींची और कह रहा है कि वृत्त की दो समांतर जीवाएं जो कि केंद्र के एक ही ओर है। देखिए केंद्र है तो केंद्र के एक ओर उधर हो गया, एक ओर इधर हो गया, तो यानी कि इसमें कह रहा है कि दोनों एक ही ओर है, एक ही तरफ है। तो एक यहाँ पर होगी और एक यहाँ पर मान लीजिए होगी, एक यहाँ पर होगी और एक यहाँ पर। तो एक जीवा आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गई, एक जीवा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गई। और कह रहा है एक ही ओर है, 7 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? 7 मीटर की दूरी पर है। कौन 7 मीटर की दूरी पर है? यानी कि ये जो आपकी जीवाएं हैं, इनकी बीच के जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर है। ठीक है, यदि उनकी लंबाई, किनकी लंबाई, जीवा की ही बात हो रही है, यदि जीवा की लंबाई 24 और 10 मीटर हो, तो अब 24 किसकी होगी और 10 किसकी होगी, आप समझ पा रहे हैं। जो ज़्यादा ऊपर चलता जाएगा, जो सेंटर की तरफ रहेगा वो बड़ा रहेगा, वो बड़ी जीवा रहेगी। जो सेंटर से दूर रहेगी वो कैसी रहेगी, छोटी जी रहेगी। तो यहाँ पर ये जो बड़ी वाली है, इसकी लंबाई कितनी होगी, 24 होगी, और इसकी लंबाई कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, ये 24 मीटर की है और ये 10 मीटर की है। तो आपको बताना है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करके निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम इस तरीके से, जितना हमको दिया था उतना हमने बना लिया। अब हमने देखा कि हमको त्रिज्या निकालनी है, और त्रिज्या क्या होती है, सेंटर से लेकर के, सेंटर केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो यही हमको डिस्टेंस जो है निकालनी है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालनी है। तो अब हमको क्या पता है, अब हम अगर रूल्स पढ़े हुए हैं तो हमने उसमें रूल्स में क्या देखा है, हमने रूल्स में क्या देखा है, हमने रूल्स में देखा है कि अगर हम केंद्र से एक सीधी लाइन, मतलब केंद्र से एक लाइन खींचते हैं जीवा पर, तो वो हमेशा उस पर क्या होती है, लंब होती है, और साथ ही साथ जीवा को दो भागों में बांटती है बराबर बराबर। तो अगर हम एक लाइन मान लीजिए कि यहाँ पर यहाँ तक खींचते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि अगर हम यहीं तक खींचते तो भी इस पर भी तो बनाता 90 एंगल, तो इस पर भी, यहाँ पर भी ये एंगल बनाएगा, और साथ ही साथ इसको दो भागों में डिवाइड कर देगा। कहने का मतलब ये जो 24 था, अब जो है ठीक है, यहाँ पर 24 और 10 था, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका 12 हो जाएगा, और इधर का आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इधर आपका ये 12 हो जाएगा, और ये वाला सॉरी 12 नहीं, यहाँ पर कितना था, 10 था ना, तो ये आपका 5 मीटर हो जाएगा, और यहाँ पर ये 5 मीटर हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि छोटा सर्कल बनाया है तो उसी तरीके से समझा रहे हैं। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपको सब कुछ बहुत ही साफ दिखेगा। हम आपकी जो वीडियोस होती हैं बहुत ही क्वालिटी में अपलोड करते हैं, ताकि आप क्वालिटी बढ़ा करके साफ सुथरा देख सकें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये 5 मीटर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस वाले पॉइंट को भी यहाँ पर मिला देते हैं, मैच करा देते हैं। ठीक है, हमको क्या निकालना है, ये आपकी क्या होगी, रेडियस होगी, ये वाली भी तो रेडियस ही होगी, दोनों रेडियस होंगी। तो हम क्या करते हैं, हमको रेडियस ही निकालना है, तो इसको हम आर मान लेते हैं, और ये वाली भी क्या हो जाएगी, आर ही हो जाएगी। मतलब कि ये वाली लाइन भी हमारी क्या हो जाएगी, आर ही हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब समझिएगा, हमारे पास जो ये हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। कैसे ट्रायंगल दिख रहे हैं, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर, क्योंकि पाइथागोरस हमने आपको पढ़ा दिया पहले ही, इसीलिए पढ़ाया था कि इन सब में काम आएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक त्रिभुज आपको ऐसा बनता हुआ दिख रहा है,
एक त्रिभुज ऐसा, लेकिन आपको यही वाला छोटा वाला नहीं पता है ये, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको बाहर हटाते हैं, ये जो छोटी सी आपको लंबाई दिख रही है इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। तो अब आप देखेंगे ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि ये आपका छोटा सा क्या है, लंब है, और ये 12 क्या है, इसका आधार है, और r इसकी क्या है, कर्ण है। तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम इस चीज को समझा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, 2 मिनट का क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं, लेकिन समझा क्यों रहे हैं, क्योंकि ताकि आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक, आप और भी क्वेश्चन को कर पाए। अब इसको समझना आपको है, भागना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि बस ये तो बोरिंग हो रहा है, ये तो समझ नहीं आ रहा, इतना समय लगेगा क्या कंपटीशन के एग्जाम में, कंपटीशन के क्वेश्चन करने में। अगर इन चीज़ों को सोचते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि अगर इस एक क्वेश्चन को समझ लेंगे तो हो सकता है आगे के आने वाले 4-5 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए, ठीक, तो ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर और इक्वल में क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो कर्ण यहाँ पर हमारे पास में क्या है, कर्ण हमारे पास में है r यानी कि रेडियस का स्क्वायर, और लंब हमारे पास में क्या है, x है, तो x का स्क्वायर, और आधार क्या है हमारे पास 12 जो है दिया गया है, तो 12 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक जो है इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपको दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है, ये आपको दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है। अब इस ट्रायंगल में यही चीज लगाइए, कर्ण लंब और आधार वाला सिस्टम लगाइए, यानी कि पाइथागोरस लगाइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कर्ण इसके लिए क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, और ये भी तो रेडियस ही है ना, हमने कहा ना ये भी तो आपका रेडियस ही है, आर ही है, तो यहाँ पर भी ये कर्ण आपका रेडियस ही है। अच्छा, इसमें लंब क्या है, लंब इतना तो है नहीं, लंब तो ये पूरा है, ठीक है, तो इस पूरी की लंबाई कितनी होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये छोटकू जो इसके बीच की दूरी थी कितनी थी, 7 मीटर थी ना, और ये छोटा वाले को हमने x मान लिया, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल लंबाई आपकी हो जाएगी ना x+7 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो x+7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस में आधार, आधार आपका इसमें क्या होगा, 5 मीटर होगा, क्यों, क्योंकि ये तो 12 दूसरी वाली जीवा थी, ये दूसरी वाली जीवा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपके पास में 2 इक्वेशंस बन करके रेडी हैं, ये और ये। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये आर स्क्वायर के बराबर ये दिया है, और यहाँ पर आर स्क्वायर के बराबर ये दिया है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये भी आर स्क्वायर के बराबर है और ये भी आर स्क्वायर के बराबर है, तो इन दोनों को हम बराबर में रख सकते हैं, आर स्क्वायर को हटा करके इन दोनों को बराबर में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको और इसको बराबर में रख दें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर और इक्वल में इसका जो है, इसको हम अब क्या रख दें, सामने रख दें इसका स्क्वायर, और प्लस में 5 का स्क्वायर, इस तरीके से हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों आर के बराबर, आर स्क्वायर के बराबर है। तो इधर तो हमको कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वही लिख देते हैं, बस 144 इधर लिख सकते हैं, ठीक है। इधर हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, मतलब इसमें क्या लगेगा, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। कभी भी गलती मत कीजिए, जो रूल्स है उसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे दिख रहा है तो वैसा कीजिए, नहीं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कर दीजिए, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 7×7 = 49, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 2ab आता है, तो 2ab क्या हो जाएगा, 7×2 = 14 और x, ठीक है। अब प्लस में क्या रहेगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, ठीक है सर, इतना आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि इधर ही प्लस में है इधर भी प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में वो कट जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, 14x को यहीं रहने दीजिए, ये नंबर है ये नंबर है, दोनों को इधर लाइए, तो इधर क्या हो जाएगा 144, और ये दोनों जुड़ करके जब इधर आएंगी, या फिर आप ऐसे ही कर लीजिए, दोनों को अलग अलग ही ला लीजिए, तो इधर केवल क्या बचेगा, इधर बचेगा 14x, तो इसको टोटल आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 70, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका 70 आएगा। अब आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 14 को उधर भेजेंगे तो 70/14,
तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, यहाँ से x की वैल्यू जो आपकी आएगी वो कितना आएगी, टोटल 5 आएगी, 14 पंचे 70 आएगी। ठीक है, कितना आएगा, 14 पंचे 70, x की वैल्यू आपकी टोटल कितनी आएगी, 5 आएगी। तो अब x की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, तो चाहे इस इक्वेशन से चाहे इस इक्वेशन से किसी में से एक इक्वेशन में से आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको तो रेडियस निकालना है ना, r की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम इस वाली इक्वेशन से निकाल लेते हैं, पहली वाली से, पहली वाली इक्वेशन से निकालते हैं। पहली वाली इक्वेशन क्या कहती है, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हमको पता चल चुका है 25 है। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, और आपको तो आर स्क्वायर मतलब आपको तो आर चाहिए। ठीक है, तो ये अंडर रूट में रहेगा टोटल, तो ये अंडर रूट किसका होता है, 13 का होता है ना। तो ये कितना आ जाएगा, आपका जो आर है, रेडियस जो है वो कितना आ जाएगी, 13 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन कहाँ गया, ऑप्शन जो भी रहा होगा वो 13 मीटर वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13 मीटर इज अ राइट आंसर। अब क्लियर है ना, बात यहाँ पर क्लियर है। तो जब भी अब इस तरीके से चीजें बनेंगी कि यहाँ पर ये दो जीवा दे रहा है, ये दे रहा है, तो आप ये सारे मेथड्स लगाने की कोशिश कीजिएगा कि हम इस पे एक लंब डालेंगे तो दो काम होंगे। सबसे पहले तो ये एक मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, और साथ ही साथ वो जो जीवा होगी उसको आधे आधे भाग में बांट देगा, और ये रूल आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, जो भी हमने इस क्वेश्चन में डिटेल में थोड़ा सा समझाया। ठीक है, चलिए अब इसको इरेज करते हैं और अब क्वेश्चन की रफ्तार थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था, समझाना था अच्छे से, तो इस वजह से इसको हमने थोड़ा समय लेकर के समझाया। और ये आपके एग्जाम में लगभग 3 बार पूछा गया, ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए, ये समझ गए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक केंद्र पर दो वृत्त बनाए गए हैं। अच्छा, मतलब कि वो संकेंद्री वृत्त है, मतलब केंद्र एक ही है, जैसे कि एक वृत्त ये बना, ठीक है, इसका केंद्र कहां पर होगा, यहाँ पर, और दूसरा वृत्त ये बना। ठीक, दूसरा वृत्त जो है ये बना, तो दोनों का केंद्र जो है लगभग वही केंद्र। ठीक है, यहीं से हम लेकर के ये बना, फिर थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ बना दिए, बन गया। ठीक है, एक केंद्र पर दो वृत्त बनाए गए हैं। हम पढ़ रहे हैं, इधर बनाते चल रहे हैं। हमने कहा ना कि अब लिखेंगे नहीं। इनमें से ध्यान से सुनेगा, इनमें से 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की 7 सेंटीमीटर जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इसमें दो वृत्त हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। तो इसमें कह रहा है कि जो 10 सेंटीमीटर वाला हमारा वृत्त है, ठीक है, व्यास का वृत्त है, 10 सेंटीमीटर व्यास का जो वृत्त है, वो उसकी एक जीवा 8 सेंटीमीटर की क्या करती है, उसको छोटे वाले को स्पर्श करती है। ठीक है, तो इसकी एक जीवा यहाँ पर है, किसकी जीवा है, ये बड़े वाले की जीवा है, छोटे वाले को ऐसे टच करती हुई ऐसे जाती है। ठीक है, ऐसा टच करती हुई जाती है। ठीक है, ऐसे टच करती हुई जाती है, और इसकी जो यानी कि जो बड़ा वाला ये त्रिज्या है, जो बड़ा वाला सर्कल है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी आएगी, क्योंकि व्यास आपका 10 है तो त्रिज्या 5 आएगी। अच्छा, लिख ही देते हैं यार, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समय लगता है, आप लोगों का समय लगता है, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा। एक केंद्र पर दो वृत्त बनाए गए हैं। ठीक है, एक केंद्र पर कितने वृत्त बनाए गए हैं, दो वृत्त बनाए गए हैं। चलिए, ठीक है, दो वृत्त बनाए गए हैं, इनमें से 10 सेंटीमीटर व्यास वाले, ठीक है, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की 8 सेंटीमीटर
जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। तो छोटे वृत्त का व्यास होगा, आपको बताना है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या फिर 6 सेंटीमीटर, ये आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसको कैसे सोल्यूशन करना है, देखिए हमने कहा कि 2 वृत्त हो गए, एक ही बिंदु पर है, ठीक है। अब इसमें से जो बड़ा वाला वृत्त है, जिसकी जो डायमीटर है, जो व्यास है वो 10 है, उसकी एक जीवा 8 सेंटीमीटर की जीवा जो है छोटे वाले को स्पर्श करती है इस तरीके से, यानी कि जो इसकी लंबाई होगी वो टोटल कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। और अगर हम देखें इस बड़े वाले त्रिज्या, मतलब कि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या देखें तो ये कितनी आनी चाहिए, ये आपकी 5 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका व्यास देखिए, व्यास कितना है, व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी, 5 आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है, ये बताना है छोटे वृत्त का व्यास बताना है। ध्यान रखिए, व्यास और त्रिज्या में अंतर होता है, व्यास कभी पूछता कभी त्रिज्या, तो कंफ्यूज होकर के दूसरा टिक करके मत आ जाइएगा जल्दबाजी में, ठीक है। तो अब देखिए यही कॉन्सेप्ट जो हमने अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है, यहाँ पर भी लगने वाला है। अब उसको आपने सीख लिया है, आपको ये पता है कि सीधा इस पे हम लाइन डालेंगे तो 2 काम होने वाला है। क्या काम होने वाला है, 2 काम होने वाला है। कौन कौन से काम होने वाले हैं भाई, एक पहला काम होगा कि 90 डिग्री पे हो जाएगा, और दूसरा काम ये होगा कि इधर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और इधर भी 4 सेंटीमीटर इस पॉइंट से हो जाएगा, है ना। तो अब आपको यहाँ पर क्या दिख गया, फिर से एक ट्रायंगल दिख गया। कैसा ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरीके से, तो इसमें आप देख पा रहे हैं क्या है, ये आपका 5 है, ठीक है, ये आपका 4 है, तो ये आपका कितना आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा, ये आपका 3 आएगा। ये आप ऐसे भी एक पाइथागोरस ट्रिक होती है, उसको आपको याद रखना पड़ता है। कुछ ट्रिक याद रखिए, क्योंकि कुछ ट्रिक याद रखेंगे तो आपको बिना सॉल्व किए आंसर पता चल जाएगा। तो 5 4 इसको निकालेंगे तो 3 आएगा, इसको तो निकाल ही सकते हैं, इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, टोटल 3। और ये क्या है, जो आपका ये 3 निकला, ये क्या है, छोटे वाले अगर आप सर्कल देखेंगे, छोटा वाला वृत्त देखेंगे तो उसकी क्या है, त्रिज्या है कि नहीं है। तो इसका टोटल व्यास कितना होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, तो टोटल मिलाकर के व्यास कितना आएगा, व्यास 6 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन घुमा फिरा रहा था लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है। कब आसान था, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था। चलिए देखिए, इसीलिए नहीं लिख रहे थे, 2 मिनट का काम है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में, करने में, ठीक है। बस एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा आज की क्लास में क्या कीजिएगा, एक क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं, इसका सब लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। जितने लोग देखेंगे, चाहे अभी देखेंगे, बाद में देखेंगे, कभी भी देखेंगे, जब भी देखेंगे, अगर आप हमारी इस बात को सुन रहे हैं तो इसका आंसर सब लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। कैसे भी करके सॉल्व करके कहीं से भी दीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास में होमवर्क है। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या, और सभी लोग इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख लीजिए। वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई है, ठीक है। आपके ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करके बताइएगा। कमेंट्स में आप पूरा सोल्यूशन भी बता सकते हैं, जैसा भी आपका मन करेगा वैसे करके, लेकिन इसको सॉल्व करके बताइएगा जरूर। सब लोग इसको लिख लीजिए, तब से हम आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है।
सब लोग इसको कीजिएगा, सभी लोग, ठीक है। क्या है देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है पढ़ करके बता रहे हैं। इसमें है कि कोई दो वृत्त हैं जिनकी उभयनिष्ठ जीवा 30 सेंटीमीटर है। कोई दो वृत्त हैं, एक वृत्त इस तरीके से है, दूसरा वृत्त इस तरीके से। और देखिए यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाया है, लेकिन कह रहा है कि इसकी उभयनिष्ठ, ऐसा तो डायग्राम बना के कहा नहीं है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये वाला डायग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा। क्वेश्चन लिख दे, क्वेश्चन लिख दीजिए सर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बच्चों के लिए। चलिए कोई बात नहीं है, मेहनत थोड़ा सा कर देते हैं, लिख देते हैं आपके लिए। किन्हीं दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा 30 सेंटीमीटर है। यदि एक वृत्त का व्यास, ठीक है, एक वृत्त का व्यास 50 सेंटीमीटर है तथा दूसरे वृत्त का व्यास 34 सेंटीमीटर, ये उधर वाले का है, ठीक है, 34 सेंटीमीटर हो तो दोनों वृत्त के केंद्र की दूरी, तो दोनों वृत्त के केंद्र की दूरी आपको बतानी है। आपके ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और लास्ट में क्या है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर ये है, ठीक है। अब देखिए, जब भी आपसे कहे कि उभयनिष्ठ जीवा की बात हो रही है, तो उभयनिष्ठ जीवा क्या होती है, ऐसी जीवा होती है जो उस वृत्त और इस वृत्त, जैसे कि दो वृत्त है तो इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए एक ही जीवा खींची जाए। तो ऐसा कब हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक हमने वृत्त बनाया और एक वृत्त हमने, थोड़ा सा बड़ा बनाते इसको, एक वृत्त हमने इस तरीके से बनाया और दूसरा वृत्त हमने इस तरीके से बनाया, ठीक है, हमने क्रॉस करके बनाया और यहाँ पर देखिए एक लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक जोड़ दी है, ठीक है, एकदम इस पे जुड़ा हुआ है क्रॉस इसके, ठीक, इस पे आकर के जुड़ा हुआ है यहाँ पर क्रॉस। तो यहाँ से क्या होगा, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर इस वाले सर्कल को आप गायब कर दीजिए, अपने इमेजिनेशन से इसको हटा दीजिए, बस केवल आप इस वाले पे फोकस करेंगे, इस पे केवल आप फोकस कीजिए, तो आप देखेंगे कि एक वृत्त है और इस पे एक जीवा लगी हुई है, ठीक है। जीवा क्या होती है, उसमें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिला दिया। अब आप इस वाले वृत्त को गायब कर दीजिए, केवल इस वाले को ध्यान से देखिए, तो आप देखेंगे कि इसमें एक हमारा वृत्त है और इसमें एक जीवा लगी हुई है, ठीक है, इमेजिनेशन से आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इसका सेंटर होगा, यहाँ पर इसका सेंटर और यहाँ पर इसका सेंटर होगा, ठीक है, तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी वही हमको बतानी है। और हमको ये भी पता है कि अगर हम इस पे ऐसे लाइन खींच देते हैं, ऐसे लाइन खींच देते हैं, तो इस सर्कल को अगर आप फोकस में रखेंगे, इस सर्कल को, तो ये जीवा कितनी बड़ी थी, जीवा आपकी थी 30 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर हो जाएगी 15 और इधर हो जाएगी 15। क्यों, क्योंकि इस पे जो यहाँ पर केंद्र से हम इस पे लाइन खींचते हैं, उस पे लंब होती है और साथ ही साथ जीवा को दो भागों में बांट देती है बराबर बराबर, और यहाँ पर ये 90 डिग्री बना लेती है। उसी तरीके से अगर हम इस पे सीधा डाल दे तो ये इसी में मैच कर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो इधर भी ये 90 डिग्री बना देगी और आधा आधा उसको बांट देगी। ये हमको पता है इसकी प्रॉपर्टी, इसी वजह से हमने आपको कहा अगर आप पहले वाले क्वेश्चन में इसको अच्छे से समझ लेंगे तो हर एक क्वेश्चन में आपको आसानी होगा, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है इसके सेंटर यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या होगी। अच्छा, और कुछ बताया हुआ होगा, यहां पर बताया है कि जो एक वृत्त है, एक वृत्त का व्यास कितना है, 50 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, फिर त्रिज्या यहां से लेकर के यहीं वाली तक तो होगी, देखिए यहां से लेकर के यहां तक ही, यही तो त्रिज्या होगी, और ये कितना होगी
25 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी। और अगर हम इसकी त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी कि नहीं होगी। अब त्रिज्या तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ ले लीजिए, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। आपको क्वेश्चन के हिसाब से लेना है। तो ये त्रिज्या कितनी होगी, 17 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी। अब 17 कहाँ से आ गया, 34 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 17 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि सर आपने 17 इधर क्यों नहीं लिया, 25 उधर क्यों नहीं लिया। बिल्कुल आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इस तरीके से हमने इसको ले लिया। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। तो ये दूरी एक साथ आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब देखिए अगर हमको ये वाली दूरी मिल जाए और ये वाली दूरी मिल जाए तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हमको दूरी मिल जाएगी। और ये वाली तो हम निकाल सकते हैं कैसे, देखिए त्रिभुज बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कैसा ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें से आपको कर्ण पता है और यहाँ पर आपको क्या पता है, यहाँ पर उसका आपको लंब पता है, उसका आधार आपको निकालना है। तो आप निकाल पाएंगे। क्या क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर इक्वल में क्या होगा। चलिए इसको हम क्या मान लेते हैं, इसकी लंबाई को हम x मान लेते हैं और इधर की लंबाई को हम y मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पर ये 15 का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा, x स्क्वायर बराबर आएगा 25 का स्क्वायर यानी कि 625 और यहाँ पर 15 का स्क्वायर इधर लाएंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो इधर केवल क्या बचेगा x, और x का स्क्वायर अगर आप इधर भेज देंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपका आएगा 400 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर करेंगे तो 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 20। अब ये वाली इधर वाली चाहिए बस, फिर दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसको कैसे निकाला जाए, अब देखिए 20 आया, अब तुरंत इधर टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको दोनों निकालना है। तो इधर वाली चलिए निकालते हैं, इधर वाला इधर निकाल देते हैं। तो 17 का स्क्वायर और इक्वल में y का स्क्वायर और प्लस में 15 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के लिए आधार जो है 15 ही है। अब 30 मत ले लीजिएगा, इतना ही, इतने की ही बात हो रही है, 15 उतना ही है ना। तो यहाँ से 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 17 का स्क्वायर 7 7 49, ठीक है। 100 कितना होगा, नहीं नहीं ये तो 13 का होता है, ये आपका 17 का कर लीजिए, 17 17 119 और यहाँ पे 17, तो ये आपका होता है 2 8 9, अच्छा इतना आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 8 9 इतना आ गया। यहाँ पर y का स्क्वायर और यहाँ पर 15 का कितना था 225, 200 दिमाग से उतर जाता है कभी कभी, क्या था, है ना। तो इतना आ गया। तो इसको अगर आप इधर भेजेंगे तो ये आपका 64 बचेगा बस, ठीक है। वाई स्क्वायर आपको तो क्या चाहिए था, वाई चाहिए था, तो इसको इधर भेज दीजिए। तो यहाँ से आप देखेंगे अगर निकालेंगे तो वाई बराबर कितना आएगा 8 आएगा। तो केंद्र की दूरी कितनी होगी, केंद्र की दूरी कैसे निकाल पाएंगे, x प्लस वाई से। तो x प्लस वाई आपका कितना आएगा 20 प्लस 8। तो 20 प्लस 8 कहाँ पर आंसर ले जाएगा, कहाँ पर ले जाएगा, यहाँ पर ले जाएगा, ठीक है। तो 28 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। 28 सेंटीमीटर कैसे निकाला, बहुत ही आसान तरीके से, बस हमने डायग्राम बना लिया, 25 दिया था 15 दिया था ये निकाल लिया, 17 15 दिया था तो ये निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया गया, बिल्कुल आसान है ना। बस समझना दिक्कत है, थोड़ा सा समझ जाइए, वो आप काम कर पाएंगे, ठीक है। अब जो बच्चे पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में ही बोर होकर के क्वेश्चन छोड़ के चले गए होंगे, अब वो सोचे होंगे कि यार इतना क्यों एक ही क्वेश्चन में समझा रहे हैं। तो अब वो यहाँ पर इस क्वेश्चन को जिन्होंने समझा, जो समझ करके अभी तक क्लासेस पे बने हुए हैं, अब वो समझ पा रहे हैं कि वहां पर समझाने का ज्यादा मतलब क्या था, क्योंकि यहाँ पर वो चीज आसान हो जा रही है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप हटा देना, वो होमवर्क वाला क्वेश्चन, इसको सब लोग कीजिएगा, ठीक है। चाहे अभी क्लास में कर दीजिए, चाहे फिर जब भी आप देखिएगा, जब भी देखिएगा, साल 2 साल 10 साल 50 साल 80 साल तक जिएंगे आप लोग। अभी कितने साल के होंगे, 20 साल के होंगे, 20 80 हो सकता है शायद कोई जिंदा रहे, तब कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो तो रहेगी, चाहे हम रहे चाहे ना रहे, सही बात है कि नहीं। हाँ चलिए ये क्वेश्चन हो गया, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या है, दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को एक्स वाई पर काटते हैं। चलिए ये इस डायग्राम को हम बना देते हैं, ठीक है। इसमें दो वृत्त हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। अब दो वृत्त कैसे काटेंगे भाई, किसी चीज को दो वृत्त कैसे काटेंगे, जैसा अभी हमने दिखाया था
इस तरीके से काटेंगे। और ये कहाँ पर काट रहे हैं, कह रहा है कि एक x पे काट रहा है और एक y पे। अब कहीं कटेगा तो कोई ना कोई पॉइंट तो बन ही जाएगा, एक x बन जाएगा और एक y बन जाएगा। तो x और y पर काट रहे हैं। x से गुजरती हुई, ध्यान सुनिएगा, x से गुजरती हुई एक सीधी रेखा इन दोनों वृत्तों को क्रमशः a और b पर काटती है। यानी कि एक लाइन जो है x से होती हुई गुजरती है और इन दोनों वृत्तों को भी a और b पे काटती है। तो इससे होती हुई एक लाइन खींचते हैं सीधा, ठीक है, इससे होती हुई, ओ थोड़ा सा ऊपर हो गया, चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए कि यहीं पर ये पॉइंट है। तो यहीं पे होती हुई एक लाइन ऐसे जो है जाती है और क्या करती है, ये लाइन होती हुई जाती है इस तरीके से, ठीक, अरे यार तो गड़बड़ हो गया, चलिए इस तरीके से जाती है और यहाँ पर इस वाले वृत्त को कहाँ पर कट करती है, कह रहा है ए पर कट करती है, और दूसरे वाले वृत्त को कहाँ पर कट करती है, इसको कहाँ पर कट करती है, ये पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगी। यही तो कह रहा है कि एक्स से होती हुई एक रेखा जाती है जो कि इन सर्कल को क्रमशः ए और बी पे कट करती है। यानी कि C1, ये वाला आपका कौन सा वृत्त है, ये वाला आपका कैसा वृत्त है, इसका नाम है C1 और इसका केंद्र यहाँ पर होगा, इसका नाम है C2। तो C1 को A पर कट करती है और C2 को B पर कट करती है। अच्छा, उसके बाद क्या है, दूसरा आगे क्या लिखा है, एक और रेखा जो है, एक और रेखा इससे गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, y से होकर के गुजरती है और इन दोनों वृत्तों का कहाँ पर काटती है, C और D पर काटती है क्रमशः। यानी कि एक और लाइन ऐसे ही होती हुई गुजरेगी, तो इसको होती हुई गुजारते हैं, सही से एकदम बराबर जाना चाहिए। चलो हो गया ना, बढ़िया, गुड, ठीक है। तो होती हुई जाई, यहाँ से y से होती हुई गुजर रही है और इस वाले को कहाँ पर कट कर रही है, कहा ना कि इसको C पर कट कर रही है और इसको कहाँ पे कट कर रही है, या इसको कहाँ पर कट कर रही है, D पे कट कर रही है। इस तरीके से ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब आपको क्या बताया गया है, आगे देखिए सुनिए। क्वेश्चन में कहा है कि एंगल CAX बराबर क्या है, 60 डिग्री आपको बताया गया है। आपसे पूछा क्या है, एंगल ABD आप बताइए कितना होगा। आपके ऑप्शन है 60 डिग्री, जिसको क्लियर हो गया हो वो करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। NOT आपके 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, 2004 में पूछा गया है और भी आगे एग्जाम में पूछा गया है, 94, 92 में बहुत बार पूछा गया है। किताबों में क्या होता है, पुरानी किताबें होती है, नहीं लिखा होता है, ठीक है, पूछा कई बार गया होता है। चलिए तो ये देखिए, ये क्वेश्चन बन गया। अब इसमें क्या दिया था, क्या क्या दिया, CAX कहाँ होगा भाई, CAX। अच्छा, तो यहां से देखिए, यहाँ लाइन नहीं है, तो जब लाइन नहीं है तो इसको हम क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, ठीक है। यानी कि ये वाले एंगल हमारा दिया गया है 60, तो जब ये मिला दिया तो इधर वाला भी मिला देते हैं, इधर वाला भी मिला देते हैं। टेढ़ा मिल गया क्या, टेढ़ा मिल गया क्या, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हो गया। तो ये वाला भी मिला देते हैं। अब ये वाला बचा हुआ तो इसका ये जीवा भी मिला देते हैं, हो सकता है शायद जीवा से ही कुछ काम निकल जाए, ठीक है, मिला दिया सब कुछ। अच्छा, अब देखिए, अब हमको इसको सॉल्व करना है ना। अब पूछा गया, अच्छा ABD पूछा है, तो ABD का है भाई, ABD, अच्छा ये वाला पूछा है, ओ माय गॉड, अच्छा ये इसको मिलाते तभी तो ये वाला मिलता, ठीक है, बहुत अच्छा, गुड। तो यही वाला एंगल हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वाला दिया है और ये वाला फाइंड करना है, कैसे निकलेगा। अब आप सोचेंगे कैसे निकलेगा, तो जब यहाँ पर इस तरीके से आपको डायग्राम दिखना स्टार्ट हो जाए और एंगल उंगल पूछने लग जाए, तब आप समझ जाइए कि यहाँ पर बात वृत्त में केवल एक ही चीज की हो सकती है और उसका नाम है चक्रीय चतुर्भुज। क्या नाम है, चक्रीय चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, हमने कहा था कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी बिंदु कहाँ पर हो, वृत्त के परिधि पर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसा कि ये चतुर्भुज देख रहे हैं, इसके सारे पॉइंट्स कहाँ पर हैं, इसके परिधि पर हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको 2 चक्रीय चतुर्भुज दिखेंगे, 2 वृत्त है तो 2 चक्रीय चतुर्भुज इस पे दिखेंगे। कैसा कैसा चतुर्भुज, देखिए एक आपको दिख रहा होगा AX Y और C, ये आपको दिखा कि नहीं दिखा, फिर से AX Y और C, ये आपको दिखा AX Y और C, AX Y C,
है ना। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है बी एक्स वाई डी, ये दूसरा आपको दिखेगा बी एक्स वाई डी, दो दिख गया, है ना। और हमने कहा था कि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 के बराबर होता है। कहने का क्या मतलब, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर बनाया था, ये एक वृत्त हो गया, एक चतुर्भुज इस तरीके से हमने बनाया था, ठीक है। यहाँ पर बना देते हैं फिर से, ये बन गया, ओ माय गॉड, ऐसा बन गया ना। तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल का अगर हम एडिशन करेंगे तो ये दोनों मिलकर के कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये 60 हो तो ये वाला कितना होगा, 120 हो जाएगा। अगर हम कहें कि यहाँ वाला मान लीजिए कि 100 हो तो इधर वाला क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो आमने सामने के कोण जो होते हैं दोनों को मिलाने पर कितना बनना चाहिए, 180 बनना चाहिए। ये चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज होता है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम कर सकते हैं। देखिए अगर आप इस चतुर्भुज को देखेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि ये वाला सर्कल हटा दीजिए, ठीक है, तो केवल आपको ये वाला चतुर्भुज तो दिखेगा ही, ये AXYC वाला। तो यहाँ पर अगर 60 है तो ये जो टोटल एंगल है देखिएगा, ये वाला एंगल, ये छोटे वाले एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ से टोटल ये वाली लाइन से ये वाली लाइन के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कितना आना चाहिए, ये चक्रीय चतुर्भुज में ही तो आएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है 60 और ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 120 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि ये 60 है तो 180 टोटल होता है, तो 60 है तो 120 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हमको चाहिए तो ये वाला, चाहिए तो हमको ये वाला। अच्छा, आपको पता है कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सीधी रेखा खींची गई है। तो अगर एक रेखा पर एक एंगल आपका, एक रेखा पर अगर एक एंगल, जैसे कि ये वाला एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल आपका 120 है, तो रेस्ट ऑफ एंगल जो होगा, बचा हुआ जो एंगल होगा वो कितना होगा, 60 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक रेखा पर भी जो टोटल एंगल होता है वो 180 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 120 है, तो यहाँ पर ये जो बचा हुआ एंगल है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये आपका 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बताइए हमको, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब देखिए, अब हम इस चक्रीय चतुर्भुज से इस चक्रीय चतुर्भुज में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख पाएंगे, यहाँ पर हम देख पाएंगे, अब डायग्राम बनाने को तो यहाँ पर आपको ये 120 नहीं दिखेगा, ये भी 60 नहीं दिख रहा होगा, ये भी 120 नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो यहाँ पर डेटा दिया गया है उसके हिसाब से जो आंसर आएगा वो सही ही आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जब हमको 60 आ गया तो इसके सामने का एंगल, ठीक है, अब इस चतुर्भुज को देखिए, इस वाले को BXYD को देखिए, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे तो ये 60 है, तो इसके सामने का एंगल दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो इसके सामने का एंगल यही वाला तो है, तो ये वाला आपका कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो यहाँ से वो, और यही वाला तो आपको पूछा था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से आपने ये निकाला, यहाँ से ये इधर चले गए, इधर से ये निकाल लिया। क्लियर, चलिए अब आप चारों बता सकते हैं, कोई भी पूछा जाए आप बता सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि, अच्छा चारों नहीं निकल पाएगा क्या, एक आठ और दिया होता तो निकल जाता है ना। सही बात है, एक आठ और दिया होता निकल जाता। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, कर पाएंगे ऐसा क्वेश्चन। चलिए ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन भी आगे बढ़ते हैं। और सर्कल के क्वेश्चन आपसे पूछे जरूर जाएंगे, ध्यान रखिएगा। सर्कल के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, इस तरीके के नहीं आएंगे तो टेंजेंट वगैरह भी आएंगे, जो इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन कोई ना कोई टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा सर्कल के। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, निपट गया भैया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लिखते हैं ना। अगला क्वेश्चन है AOB तथा COD एक वृत्त O के दो समकोण व्यास है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, व्यास है OA पर कोई
ओ ए पर कोई बिंदु P है, P है, यदि 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 बढ़ाई गई रेखा CP वृत्त को x पर मिले तब आपके ऑप्शन क्या क्या है। एंगल, ध्यान से देखिएगा, एंगल CPO बराबर 2 एंगल ODX, ये D है, ठीक है। D और O में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। एंगल CPO बराबर 1/3 एंगल ODX, एंगल CPO बराबर एंगल ODX और या फिर NOT। ये आपका क्वेश्चन 2007, 2090, 2015, 2020 सब में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा कीजिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, जल ग्रहण कर लेते हैं और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सोचिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैसे सॉल्व किया जाए भाई? कैसे सॉल्व होगा? हाँ, समझ आ रहा है? चलिए बताते हैं। ठीक है, यहां पर कैसे क्या करना होगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन एक सर्कल है, ठीक है। कैसा सर्कल है? सर्कल का नाम क्या है? ओ। हमने कहा कि जब कहेगा वृत्त ओ, तो ओ पॉइंट कहाँ रहेगा? केंद्र पर रहेगा। अच्छा, केंद्र पर रहेगा। एक वृत्त ओ के दो समकोण व्यास हैं। कौन कौन है? AOB और AOB और COD। तो AOB एक इसका व्यास है, तो AOB व्यास कैसा होगा? व्यास ऐसा होगा, यहां पर A होगा, देखिए यहां पर A होगा, यहां पर O है, यहां पर B होगा, तो AOB हो गया, है ना। और एक दूसरा व्यास क्या है? COD है, और दोनों समकोण पर है। दूसरा जो व्यास होगा वो ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा, और इसका नाम होगा C, और बीच में यहां पर O है, यहां पर क्या है? D है। तभी तो ये समकोण पर भी हुआ, और COD हो गया, AOB हो गया, और दो व्यास भी हो गए, ठीक है, यही बात कह रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद है कि OA पर OA कहाँ का है? अच्छा, OA ये वाली लाइन पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर कोई भी बिंदु P है, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ कहीं भी ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट क्या है? P है, ये हमने ले लिया। यदि बढ़ाई गई रेखा CP एक रेखा है, CP कहाँ है? C यहाँ पर है, P यहाँ, इसको बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो CP को हम बढ़ाते हैं, पटरी से बढ़ा दे क्या? चलिए हमारे पास स्केल भी है, तो अगर हम स्केल से इसको बढ़ाते हैं तो ये कहीं पर मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी? कहाँ पर मैच करेगी? X पर मैच करेगी, मतलब कि यहाँ जहाँ पर मैच करेगी सर्कल पे बढ़ाई गई रेखा CP वृत्त को X पर मिले, तो यहाँ पर जहाँ पर मिल रही है इसका नाम क्या हो गया? X हो गया, ठीक है, X हो गया। तब आपको बताना है ये सब कहानी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से यहाँ पर एंगल आपको दिख रहे हैं? पहले आप देख लीजिए अपना ऑप्शन, ठीक है, कि ऑप्शन में क्या क्या है, क्या हमको ढूंढ करके लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको CPO सब में दिख रहा है, तो इधर आप देखिए CPO है कहाँ? CPO यानी कि ये वाले एंगल की बात हो रही है। चलिए पहला एंगल हमारा टारगेट हो गया। दूसरा इधर क्या है? ODX कहाँ पर होगा भैया? ODX यानी कि ODX ये वाले एंगल की,
तो ये वाली लाइन हमको जो है मिलानी पड़ेगी, क्योंकि ODX की बात हो रही है। तो यानी कि हमारा दूसरा एंगल ये वाला हो गया, जो कि टारगेट पे हमको रखना पड़ेगा। तो ये एंगल इन्हीं दोनों में रिलेशन हमको बताना है। अच्छा, हमको ये भी पता है कि यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री होने वाला है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आप दो त्रिभुज देख पा रहे हैं। अगर आप इसकी बात करेंगे तब भी आप एक त्रिभुज ही देख पा रहे हैं, और यहाँ पर बात करेंगे तब भी आप एक त्रिभुज ही देख पा रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों त्रिभुजों में एक चीज आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर ये कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। और एक चीज और देख पा रहे होंगे कि जो ये एंगल बन रहा है इसका यहाँ पर ये 90 ही बनेगा। अब ये 90 क्यों बनेगा, क्योंकि सर्कल की ये प्रॉपर्टी होती है, हमने आपको ये समझा करके रखा हुआ है। ठीक है, हमने कहा कि जब कोई, यहाँ पर ये दिख नहीं रहा होगा, हमने कहा कि जब कोई सर्कल होता है और उसके हाफ, जैसे कि इसका आधा है, और यहाँ से अगर हम कोई एंगल बनाते हैं तो हमेशा ये क्या बनता है, 90 डिग्री। मतलब इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से बनाएंगे, चाहे हम यहाँ पर बना दें तब भी ये 90 डिग्री बनेगा, चाहे हम यहाँ पर बना दें तब भी ये 90 डिग्री। कहीं पर भी आप बना सकते हैं, यहाँ पर बनाएंगे ना तब भी, जो खाली जगह है तब भी 90 डिग्री, हर जगह। बस आप ध्यान रखें कि आधे में ही उसके बनाए। ठीक है, तो ये 90 डिग्री आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमको दिख रहा है ये वाला एंगल, ये वाला 90 है, और ये एंगल तो निकालना ही है, बचा है हमारा यही एंगल। इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको हमने थीटा मान लिया। क्या मान लिया, इसको हमने थीटा एंगल मान लिया। तो अब ये वाला एंगल निकालते हैं, यानी कि सीपीओ पहले निकालते हैं। तो एंगल हमारा सीपीओ कैसे निकलेगा, क्योंकि टोटल जो हमारा ट्रायंगल होता है, इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसकी यहाँ से यहाँ तक, इसकी छोटे वाले की, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सीपीओ आपका निकल करके आएगा, आपको पता है कि ट्रायंगल के अंदर का जो टोटल एंगल होता है 180 होता है। तो यहाँ पर सीपीओ निकल करके आएगा 180 माइनस थीटा माइनस 90। देखिए, क्योंकि इन दोनों को हटाएंगे तो हमारा तीसरा वाला मिलेगा। ठीक, तीसरा वाला हमको मिलेगा, ये हो गया। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, इसको घटाएंगे तो 90 और माइनस में ये थीटा, तो ये टोटल सॉल्व करने के बाद इतना आएगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा कौन आएगा, हमारा सीपीओ एंगल। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा एंगल हमारा कौन सा बात हो रहा था, यहाँ पर ODX बात हो रही थी। तो ODX कैसे निकालेंगे, तो ODX भी आप देख लीजिए, इस ट्रायंगल से बात कर लीजिए। तो इस ट्रायंगल में आप देखेंगे एक 90 है और एक थीटा है। देखिए यही वाला थीटा एंगल इसमें भी है, कॉमन है ना वो एंगल। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला भी आपका क्या आना चाहिए, यानी कि एंगल आपका ODX जो आएगा, वो भी आपका आएगा 180 माइनस थीटा माइनस 90। देखिए थीटा और 90 को घटाएंगे तभी तो तीसरा वाला मिलेगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ये भी। तो कहने का मतलब क्या है, ये भी 90 माइनस थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा आ रहा है। तो कहने का ये अर्थ हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, 90 माइनस थीटा है, यानी कि बराबर है। ठीक है, तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ना तो ये दोगुना होगा ना तो ये 1/3 होगा, कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लीजिए। ऐसा था, हमने बनाया इसको जो भी हमने कहा, फिर उसके बाद इसमें एंगल और ये और हमने टारगेट पे रखा, और उसके बाद उसमें देखने लगे कि कैसा रिलेशन इसमें बन सकता है। तो इस वाले को निकाल लिया और इस वाले को निकाल लिया। अगर दोगुना निकलता तो उसको दोगुना वाला करते टिक, बराबर निकल गया तो बराबर वाला टिक कर दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसको लिख देते हैं ना, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है, 6 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में एक त्रिभुज ABC
ABC परिधि को AB, C, ठीक है, AB, C पर छूता है मतलब ऐसा उसमें टच करता है, ठीक है। ABC पर छूता हुआ सॉरी, पूरा लिखना है, आगे भी क्वेश्चन है। छूता हुआ खींचा जाता है, ठीक है, खींचा जाता है। आगे क्या है, यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर तो एंगल ACB आपको बताना है। ACB कैसा एंगल होगा ये आपको बताना है। आपका पहला ऑप्शन है न्यून कोण, इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। समकोण, राइट एंगल बोलते हैं। फिर इसके बाद अधिक कोण, और उसके बाद क्या है फिर से, अच्छा उसके बाद है नन ऑफ दीज, ठीक है। ये आपके पास में ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। पिछली बार हम कहें तो ऐसा नहीं कि 2024 में ही, ठीक है, इसके पहले भी पूछा जा चुका है कभी भी, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त है। तो अब आप जरूरी नहीं कि आप कॉपी में अपने 6 सेंटीमीटर ऐसा खींच खाच के बनाने लगी। यहाँ पर हम क्या कोई नाप के बना रहे हैं, यहाँ पर तो आपको इसका प्रॉपर्टीज लगानी है ना, प्रॉपर्टीज लगानी है। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त बना दिया इस तरीके से, ठीक। अब ये 6 सेंटीमीटर व्यास का है, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर की होगी। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें एक त्रिभुज ABC परिधि को ABC पर छूता हुआ खींचा जाता है। और यहाँ पर ABC कहने का मतलब है कि पहले A होगा, फिर B होगा, फिर C होगा। आप इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कि A इधर रख दीजिए, C इधर रख दीजिए, B उधर रख दीजिए, ऐसा नहीं करना है। पहले आप क्या कीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर A हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा आपका, B बन जाएगा, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, तो यहाँ पर B बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, C बन जाएगा। ऐसा 3 जगह टच करते हुए चला गया। तो अब आप इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए इसको आप मिलाइए इधर, इसको मिलाइए इधर, और इसको मिलाइए इधर, बन गया ट्रायंगल, ABC हो गया, ठीक है। तो अब आप जरूरी नहीं कि ABC है, आप यहाँ से A शुरू करते तो B यहाँ होता, C यहाँ होता, ठीक है, कहीं से भी कर सकते थे। इधर से शुरू करते तो A इधर होता, B इधर होता, C इधर होता, किधर भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ABC से लिखा हुआ है तो ABC आप लाइन से लिखेंगे। खींचा जाता है, ठीक है, हमने ट्रायंगल खींच दिया। अब इसमें यदि AB बराबर, AB कहाँ पर है, AB, ये AB है, ये आपका 4 सेंटीमीटर बताया गया, 4 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद क्या है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, ये वाला आपका 3 सेंटीमीटर बताया गया, 3 सेंटीमीटर बताया गया। तो आपको बताना है कि ACB क्या होगा। ACB कहाँ, कौन सा एंगल है भैया, ACB, ये वाला एंगल आपको बताना है। तो आपको देखने से तो ये आपको लग रहा है कि न्यून कोण है, लेकिन पता नहीं हो कि नहीं हो, ठीक है, कोई क्लियर तो है नहीं, कोई चीज क्लियर है आपको यहाँ पर, क्लियर तो है नहीं। तो यहाँ पर जब क्लियर नहीं है तो कैसे इसको क्लियर किया जाए कि हम इसको बता पाए कि कैसा कोण है। समकोण तो नहीं है, समकोण भी हो सकता है, ठीक है, अधिक कोण हो सकता है, न्यून कोण हो सकता है, या फिर इनमें से कोई कोण ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसको कैसे हम पता लगाएंगे, तो देखिए हमारे पास ये सेंटर है, तो इसको हम क्या करते हैं, इधर से इधर मैच कराते हैं। पहले तो सेंटर से इसको यहाँ पर हमने मैच कराया, और यहाँ पर हमने इसको मैच कराया। तो यहाँ पर हमको पता है कि ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, और ये वाला भी 3 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, इसकी त्रिज्या है, व्यास इसका 6 है तो त्रिज्या 3 हो जाएगी, ठीक है।
तो अब देखिएगा, अगर हम इस पॉइंट को इससे मैच करा देते हैं, इस वाले पॉइंट को इससे मैच करा देते हैं, तो ये भी तो 3 सेंटीमीटर का ही होगा। तो कहने का मतलब कि ये वाली लाइन और आपकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तीनों की तीनों क्या है, बराबर है, 3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको एक चीज दिखाना चाहेंगे जो आपको हो सकता है शायद ना दिख रही हो। ठीक है, वही दिख जाएगी तो आप तुरंत क्वेश्चन हल्के में लेकर के एकदम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमने कहा था कि ये 4 सेंटीमीटर की है, इसको ध्यान रखिएगा, 4 सेंटीमीटर। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर जो आप ए बी देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पर आप देख रहे हैं तरह तरह से लाइन खींची गई है, जिसमें से कुछ जीवाएं हैं और कुछ आपकी त्रिज्याएं हैं। जैसे कि आपकी ये वाली और ये वाली और ये वाली तीनों त्रिज्या है, और ये वाली और ये वाली, ये तीनों आपकी जीवाएं हैं। 3 जीवाएं हैं, 3 त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमको ये वाले एंगल निकालना है, तो हम देखते हैं कि ये वाला एंगल किस जीवा पे बन रहा है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला एंगल ऐसे आएगा, एक यहाँ पर आया और एक यहाँ पर आया। तो ये कौन सी जीवा आपकी दिख रही है, ये कौन सी जीवा दिख रही है, जीवा ए बी। जीवा कौन सी दिख रही है, ए बी दिख रही है। ठीक है, ए बी पे बन रहा है। अच्छा, ए बी पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक यहाँ पर कोण भी बन रहा है, ये मतलब कि इंटरनल एंगल भी बन रहा है। अगर आप देखेंगे केंद्र पर तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहीं से आपका ये वाला भी एंगल बन रहा है। देखिए, ये वाला एंगल भी आपका यहीं से बन रहा है। ठीक, और एक चीज हमने आपको पढ़ाया था, देखिए डायग्राम में भी इधर बना हुआ है, कि जब कोई वृत्त में हम कोई भी जीवा खींचते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक वृत्त है और इसमें हमने एक जीवा खींची, तो जीवा जब खींचते तो ये 2 भागों में बट जाता है। एक आपका इधर दीर्घ वृत्त खंड हो जाता है और एक लघु वृत्त खंड हो जाता है। तो जो दीर्घ वृत्त खंड आपका है, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहीं से हमने एक यहाँ पर इसके परिधि पर बनाई है और एक हमने इसके केंद्र पे बनाई है। तो हमने आपको कहा था कि जो केंद्र पर बनाते हैं, जो वहां पर आपका एंगल बनता है, उसके परिधि पर बनाई गई एंगल जो होता है वो उसका आधा होता है। यानी कि अगर ये आपका 2 थीटा होगा तो ये थीटा होगा, या फिर इसके उल्टा भी आप कह सकते हैं कि अगर इसका यहाँ पर बना गया थीटा होगा तो इसके जो केंद्र पे बनेगा वो क्या होगा, 2 थीटा होगा। ठीक है, तो इसका आप उल्टा भी तो कह सकते हैं ना, कि यहाँ पर अगर 2 थीटा होगा तो उसका यहाँ पर थीटा होगा, यानी कि उसका आधा होगा। ठीक, उसका आधा होगा। तो चलिए यहीं पर थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या कर लें कि ये यहाँ पर एंगल कितना है, x है। तो यहाँ पर एंगल x/2 हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आधा होना चाहिए हमेशा। ठीक है, आधा हमेशा होगा, तो ये भी x/2 हो जाएगा। ये तो 2 बनाया गया है, बस आप एक को देखिए, केवल इसको देखिए। तो यही कंडीशन यहाँ पर भी तो बन रही है। देखिए, इससे एक एंगल कहाँ बन रहा है, केंद्र पर बन रहा है, और एक एंगल कहाँ पर बन रहा है, त्रिज्या पे। अब वो त्रिज्या पे यहाँ भी बन सकता है, सॉरी त्रिज्या नहीं, परिधि पर। तो ये यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी, कहीं पर बन सकता है सर, कहीं पर बन सकता है। हमने आपको ये चीज समझाई थी पिछले क्लास में। ठीक, तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा x है, क्या मान लेते हैं, इस एंगल को जो हमारा इस पे केंद्र पे बना हुआ है, इसको हम x मान लेते हैं, और जो कि एक न्यून कोण है। आप देख सकते हैं कैसे न्यून कोण है, क्योंकि देखिए इसकी 2 भुजा, जो यहाँ पर ये ट्रायंगल है, इसकी 2 भुजा क्या है, बराबर है। 2 भुजा बराबर है, तो जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, वो एंगल आपका हमेशा न्यून कोण बनेगा। ठीक है, ठीक, ये आपका कैसा बनेगा, न्यून कोण बनेगा। तो ये न्यून कोण है, कहने का मतलब है कि वो 90 से कम है। तो जब ये खुद 90 से कम है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, यहाँ वाला जो एंगल बनेगा, ये कितना होगा, x/2 होगा कि नहीं होगा, उसका आधा बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए, प्रॉपर्टी वही है, बस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा घुमाया जाता है, यही होगा कंपटीशन में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर हमने बताई कि अगर यहाँ पर x बनना है तो यहाँ पर 2x बनता है। तो यहाँ पर अगर हमने कहा कि x बनना है तो इसका हाफ बनेगा कि नहीं, हमेशा उसका आधा बनेगा। केंद्र पे जो बनेगा और परिधि पे जो बनेगा उसका आधा होगा, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक, तो ये हमने x बनाया और इसका यहाँ पर x/2 बन गया। तो जब ये खुद न्यून कोण है तो उसका आधा कर दोगे तो भैया वो तो और ही छोटा हो जाएगा ना, तो न्यून कोण ही रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका ये बनेगा वो कैसा कोण बनेगा, न्यून कोण बनेगा। कैसा कोण बनेगा,
न्यून कोण बनेगा, ACB आपका न्यून कोण होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा और इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक, ध्यान रखिएगा। और ये जो पूरा प्रॉपर्टी जितना हमने पढ़ाई थी उसके सारे क्वेश्चंस लगवा दिए हैं। अब इसके आगे की प्रॉपर्टीज हम लोग टेंजेंट वगैरह की बात करेंगे, जो सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बनते हैं, और उसके क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी सीखा। अब बाकी के जो इस चैप्टर के क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करते रहिए, और जो हमने होमवर्क दिया था उसको भी आप सॉल्व करके आंसर जो है कमेंट्स कर दीजिए, और बाकी के चैप्टर्स भी पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय।